आज ही सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है। और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूं, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए, और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है। जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही पीएफसी कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं है, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए उसमें। और उस एफिडेविट में उन्होंने दूसरा जो आरोप उन पर लगा था कि 1995 में 7 लोगों की हत्या, पूरा नरसंहार हो गया, हत्या नहीं, 7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस में उनको बेल मिला है, वो केस क्लोज हुआ है, वो केस से वो बरी हुए हैं, या सिर्फ जो हमने आरोप लगाया था कि फर्जी डिग्री लगाकर अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से बाहर निकले हैं, इस पर भी उनके एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सम्राट चौधरी बोले या उनके पिताजी बोले, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके एफिडेविट को लीगली भी चैलेंज किया जाएगा, तो संभल जाएं। जो अगर आज एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आज लिखा है डिलीट ऑनररी, मानद। लेकिन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 10th और 12th कब पास किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, 1995 के नरसंहार के वो आरोपी हैं, जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस से बरी हुए, उस केस से बेल पर हैं कि उस केस को बंद कर दिया गया है? उनको ये बात अपने एफिडेविट में बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने बताई नहीं है। एफिडेविट में नहीं बताई तो कैमरे में बताइए, कैमरे पर आते हैं कहते हैं एफिडेविट में बताएंगे। तो उनके पिताजी के कहने से शब्द उल्टा नहीं हो सकता है। इंडिया अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन सिंबल बांटे जा रहे हैं बहुत। और मुकेश सहनी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, बहुत ज्यादा। तो भाई महागठबंधन वालों से पूछिए, हम उसका क्या जवाब देंगे? हम लोग तो सिंबल बांट रहे हैं, 243 पर बांट रहे हैं। नहीं, वो सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं ना कि सरकार में हम ही आएंगे, देश के मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी वो सीएम। तो ठीक है, कोई डिप्टी सीएम खुद ही से बन गया, किसी ने कहा मैं ही बनूंगा और उसको अभी एक सीट ही नहीं मिला, तो बिना सीट ही के डिप्टी सीएम बन रहे थे। और महागठबंधन के लोग बताएं कि भाई तो मुकेश सहनी जी आपके साथ हैं कि नहीं है कि नहीं है, पहले ये बताइए। सीट का बात तो बाद में होगा। अभी तक मुकेश सहनी जी की पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी सीट पर सिंबल नहीं बांटा गया, जहां तक हम लोग की जानकारी है। और कई जगहों पर महागठबंधन में डबल सिंबल बांटे गए, जैसे बछवाड़ा है, वहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने सिंबल बांटा है। तो वहां उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या फ्रेंडली फाइट होगा कई सीट पे, या गठबंधन टूट गया है खाली नाम के लिए, पब्लिक को बेवकूफ, जहां हो गया वहां बन गया, जहां नहीं बना वहां नहीं बना।
मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई है। हर आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, अपना आगे बढ़ा लें। यही लोग बता रहे थे अपना यात्रा निकाले थे कि हम लोग का बहुत याराना है आपस में। अब याराना कितना है वो दिख रहा है, और महागठबंधन में ही नहीं दूसरे और भी देख रहे हैं। और ये ज्यादा बेचैनी इसलिए है कि कौन कितना सीट बेचेगा। पहली बार बिहार में दोनों गठबंधनों में खुलेआम सीट का ऑक्शन किया जा रहा है। अभी नाम आने दीजिए तो 2 दिन में हम लोग भी प्रेस करके बताएंगे कि कितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, जिसका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जहां से उसको टिकट मिला है, कहीं के आदमी को उठाकर कहीं पर टिकट दे रहे हैं। जो करोड़ों रुपया दे दे वही वहां का उम्मीदवार है। तो बिहार की जनता देख रही है। अगर मेरे भाई फिर गलती करोगे और ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ में लोग टिकट खरीद कर आ रहे हैं उनको गलती से भी वोट दे दिए तो याद रखना आपके और आपके बच्चों से ये पैसा ये लोग वसूलेंगे। कोई गेहूं बेच के अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है। जो टिकट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपया दे रहा है तो समझिए कि अगर विधायक गलती से बन गया तो कितना लूटेगा। तो अगर बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है तो ये मौका है, एक नई व्यवस्था बन रही है। जन सुराज में देखिए कौन लड़ रहा है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर, बिहार के सबसे बड़े वकील, बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी, बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद, वो लोग लड़ रहे हैं जन सुराज से। और बिहार के सबसे बड़े बालू माफिया, बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया, बिहार के सबसे बड़े ठेकेदार, बिहार के सबसे बड़े अपराधी वो लड़ रहे हैं महागठबंधन से और इंडिया और एनडीए से। आप तय कर लीजिए कि किसको वोट देना है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलती करोगे मेरे भाई तो अगला 5 साल भोगोगे, रोओगे, कोई नहीं बचा पाएगा।